हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। साथियों, एनटीपीसी लिमिटेड जो है इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है और यहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें ईटी का पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट के लिए जो है ये 15 पोस्ट के लिए जो है फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर जो है बात करें साथियों, तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पर कोई भी अलग से एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। यहाँ पर बात करेंगे साथियों एज लिमिट की, सिलेक्शन प्रोसेस की और आपका क्या एप्लीकेशन फी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बात की चर्चा करेंगे वीडियो में, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक वन बाय वन करके जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एनटीपीसी लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटिंग पावर यूटिलिटी is driving the nation progress with an install capacity this megawatt, right। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोस्ट है एचआर डिपार्टमेंट में। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स 15 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 2 इयर्स की। 2 इयर्स वाला जो पीजी है वो होना चाहिए। जैसे किसी के पास एमबीए है या किसी के पास एमटेक है, इस तरह की डिग्री यदि आपके पास है, पीजी की डिग्री है, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। और देखिए यहाँ पर बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा यदि है तो एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट और मास्टर इन सोशल वर्क और MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन HR। तो ये सारे डिग्री में से कोई भी एक डिग्री यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो 29 ईयर्स रखा गया है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का तो उस डेट तक आपका जो है मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट। द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो आपका एक तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो जाएगा और दूसरा जो है EAT एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला, और दोनों ही टेस्ट में आपको सेपरेटली जो है ना क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट, जो इसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी इसके बाद जो आप रिटर्न टेस्ट देंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, फिर या फिर GD हो सकता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू, दोनों हो सकता है। All shortlisted candidate after written test will have to secure minimum qualifying marks in the personal interview, GD and personal interview, right। तो इसमें जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना कंपलसरी रहेगा। टेस्ट सेंटर की बात करें तो आपको 2 जगह टेस्ट सेंटर चॉइस का प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब आप 2 जगह कहीं पर भी जो है डाल सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू चूज एनी 2 cities एज प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2 as test center, no change in the any circumstances will be considered subsequently। ठीक है, तो जहां पर भी आप एग्जाम देना चाहते हैं अपने लोकल में वो जो है टेस्ट सेंटर चूज कर लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं साथियों यहाँ पर टोटल जो 15 पोस्ट है उसका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किस तरह से किया गया है। जनरल कैटेगरी में 8 है और EWS में 1, OBC में 3, SC में 2 और ST के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा उनका जो पे स्केल रहेगा वो 40,000 से 1,40,000 के बीच रहेगा और इवन ग्रेड पे जो है आपकी इनिशियल जो है ज्वाइनिंग रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको अदर बेनिफिट्स सच एज डियरेंस अलाउंस, अदर पर विजिट्स एंड अलाउंस, टर्मिनल बेनिफिट्स एटसेट्रा, ये सब आपको जो है मिलने वाला है। ठीक है,
प्लेसमेंट आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जो है करवाया जाएगा। 1 ईयर का जो है पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इसके बाद जो है एनटीपीसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है कहीं पर भी पूरे इंडिया में आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर तो एज रिलैक्सेशंस की। तो एज रिलैक्सेशन जो इंडियन गवर्नमेंट रूल है, SC/ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और OBC को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, रिलैक्स बाय 5 इयर्स फॉर SC/ST एंड 3 इयर्स फॉर जनरल एंड 3 इयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, राइट। और बात करें आपका जो भी OBC सर्टिफिकेट होगा वो जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इशूड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आपको सर्विस बाउंड भी फिल करना होगा 5 लाख का जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख का आपको जो है एग्रीमेंट बाउंड फिल करना होगा। और ज्वाइनिंग से पहले आपका जो है हेल्थ चेकअप किया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग दिया जाएगा। जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है कि ओनली इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री होनी चाहिए, अप्रूव्ड इन इंडिया से वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। All computation of age qualification etc. shall be done with the last date of। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशंस रहेगा, एज लिमिट रहेगा, ये सब जो है लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर TA/DA कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। और ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है कि आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ऑनलाइन, कोई भी अलग से पोस्ट के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जो भी आप डेटा फिल करें सही से फिल करें, जैसे ईमेल आईडी वगैरह है, क्योंकि ये सारा कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल आईडी से ही रहने वाली है। बाकी किस तरह से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ रखा गया है, और SC/ST PWBD इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी दोनों ही माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए ये रूल बताया गया है, ऑनलाइन में जो है आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी माध्यम से आप फी को पे कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन स्लिप जनरेटेड बाय द सिस्टम विद द यूनिक एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपको एक प्रिंट मिलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसको आप अच्छे से रखिएगा फर्दर जो है रेफरेंस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, द कैंडिडेट शुड नेसेसरली अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट व्हाइल अप्लाइंग एप्लीकेशंस विथ इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, नोट कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड करेंगे वो प्रॉपरली अपलोड करिएगा और सही से जो है अपलोड करना है आपको। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या क्या अपलोड करना है तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे आप चेक कर सकते हैं 10th का मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चल जाएगा। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर कंसोलिडेटेड मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री फाइनल ईयर, ये सारा मार्कशीट जो आपको अपलोड करना है। कन्वर्जन CGPA से परसेंटेज का कन्वर्जन जो है उसके लिए क्या आपके पास जो है मार्कशीट है, ठीक है, वो जो है आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो जो है करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए। और जो डिजेबल कैंडिडेट्स हैं उसको जो यहाँ पर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और बात करते हैं साथियों ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट, तो 26 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और ये अप्लाई आप कर पाएंगे 9 सितंबर 2025 तक। तो ये पूरा अपडेट था साथियों एनटीपीसी के तरफ से, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो जरूर से इस फॉर्म को फिल करिए और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। कोई डाउट है तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।